हो जाए कि उस सहन शक्ति हो जाए कि दुख को सहन कर पाए। जब माता 7वीं बार गर्भवती हुई तो अब भगवान की लीला देखो मेरे भैया कि गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, गर्भ 7वां खींच कर माया ने तत्काल, देवी रोहिणी उदर में तेज दिया वह डाले हो रामा, तेज दिया वह डाल। समय माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो लिखा है गर्भ 7वां खींचकर। एक दिन अर्धरात्रि में मैया शयन कर रही थी और भगवान की माया देखो, माता देवकी के गर्भ से 7वें संतान को माया के द्वारा बाहर निकाल लिया गया। मेरी माताओं ध्यान देना आप लोग, 7वें गर्भ को बाहर निकाल लिया और इधर माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। भगवान की माया देखो, माया के द्वारा 7वें गर्भ को निकाल करके माता रोहिणी के उदर में प्रविष्ट कर दिया। अब इधर जब सुबह हुई, माता देवकी जब सो करके उठी तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे गर्भ में जो बालक था, शिशु था, मुझे लग रहा है कि वो नहीं है। जैसे माता को ये तो पता ही होता है कि बालक है, बेटा है, हिल रहा है, डुल रहा है, सो रहा है, जग रहा है, हाँ, पैर चला रहा है, मार रहा है, क्योंकि बच्चे तो शुरुआत ही से स्टार्ट कर देते श्री गणेश, हाँ, गर्भ से ही वो लात मारने लगते हैं। बाकी भगवान जाने आगे क्या होगा। तो मैया को तो ये पता ही होता है कि मेरा बच्चा कब जग रहा है, गर्भ में कब सो रहा है, कब खेल रहा है, कब वो लात का प्रहार कर रहा है। अब जैसे जब पेट एकदम खाली खाली लगा कि मेरे अंदर जो शिशु था, बालक था, वो तो मुझे लग रहा है नहीं, तो पतिदेव को ये बात बताई, स्वामी मेरा बालक जो था वो मुझे तो लग रहा है कि मेरा पेट खाली, मेरे गर्भ में नहीं है। वसुदेव जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? बोले ऐसा हुआ है स्वामी, मुझे लग रहा है ऐसा। तो वसुदेव जी ने विचार किया, देखो देवकी, हो सकता हो कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको नहीं आना होता है दुनिया में वो खंडित हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो हो सकता हो आपके साथ में ऐसा हुआ हो। लिखा है समझे खंडन मात्र ही देवकी और वसुदेव, लेकिन भगवान की कृपा देखो, वो खंडन नहीं हुआ है 7वें गर्भ का, माया के द्वारा निकाल करके रोहिणी माता के पेट में प्रविष्ट कर दिया और उधर रोहिणी के द्वारा उनका जन्म हुआ। रोहिणी के द्वारा जन्म हुआ। कौन हुए? समझे खंडन मात्र ही देवकी और वसुदेव, लेकिन इधर रोहिणी गर्भ से प्रकट हुए बलदेव। प्रेम से बोलो बलदाऊ भैया की। बहुत सुंदर। बलराम भैया की, कन्हैया के बड़े भैया की। तो पहले बड़े भैया को आना है, बाद में छोटे भैया को आना है। क्यों? क्योंकि ये शेषावतारी लक्ष्मण जी जो थे पहले त्रेता में, वही द्वापर में बलराम जी बन के आए हैं। हाँ, एक बार लक्ष्मण जी ने कहा था राम जी से, बोले भैया इस युग में तो हम खूब सेवा आपकी कर रहे हैं, हाँ
आपको बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया, लेकिन हमारी इच्छा है कि अब की बार आप हमको बड़े भैया बोलो। बोले ठीक है, तब तो अच्छी बात है। तो वही बड़े भैया बन के आए पहले। तो इधर इस प्रकार से बलराम जी का अवतार हुआ। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव भगवान कहते हैं महाराज श्री परीक्षित जी से, महाराज समझे खंडन मात्र ही उसे कंस वसुदेव, और इधर रोहिणी उधर से प्रगटे श्री बलदेव। इधर इस प्रकार से बलराम जी का अवतार हुआ। अब धीरे धीरे आगे वो समय आ रहा है कि अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की हो। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। अब आगे के गर्भ में आते हैं यदुनाथ, श्रोतागण पहले उन्हें सादर जोड़ो हाथ। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की जय हो। तो अब वो समय आ रहा है जो बहुत लंबे समय से भक्त इंतजार कर रहे हैं धरती पर भगवान के आने का। जय हो। देखो अब जैसे ही इंतजार किया भक्तों ने वैसे भगवान आए, है नहीं। जय हो। जय हो लड्डू गोपाल की। हमारे ठाकुर जी आ गए, लेकिन अभी देखो मत, अब ये सबके पास चल के आएंगे दर्शन देने। अभी तो मेरा कानम मेरे पास ही बैठेगा। जय हो। प्रेम से बोलो श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया लाल की। अब धीरे धीरे मैया देवकी जी 8वीं बार जिस समय गर्भवती हुई, 8वें गर्भ की बारी थी, कंस के वहां तैयारी थी। यहाँ तैयारी थी, राजा था पहरे दारी में, राजा था पहरे दारी में, जेल में बहन
नारी थी। बहुत ही लंबी व्यवस्था इस समय महाराज कंस ने कर रखी है। बड़ी लंबी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पता चल गया है देवकी के गर्भ में 8वां लाल पल रहा है। मानो जो वर्षों से हम इंतजार कर रहे थे, मेरा बैरी अब आने वाला है। राजा था पहरेदारी में, जेल में बहन बेचारी थी। शस्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, और जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिठाई जाने लगी। और इधर भैया वहां कंस का हो रहा दिन दिन चित्त उदास, और इधर देवकी का हुआ पूरा 10वां मास। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, यादवेंद्र सरकार की। अब धीरे धीरे वो समय आ गया है कि जब पाप के भार को मिटाने के लिए, हटाने के लिए भूतल पर भगवान का आगमन होने वाला है। भैया भगवान भोले बाबा ने मैया भवानी से यही बात कही, हो जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। राधे जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। बोले तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब माने धरती पर तभी भगवान का विविध रूपों में अवतार होता है। पाप के भार को मिटाने के लिए भगवान धरती पर आते हैं, और जब किसी निशाचर का पाप बढ़ा तभी तो भगवान आए। वैसे भगवान कहाँ आते हैं? वैसे तो बिनु पग चले सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे विधि नाना। आने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसीलिए वो आता है। मैया ने भोले बाबा से पूछा, माता भवानी ने, प्रभु ये बताओ मानव कौन है और दानव कौन है? भैया बोले मानव कौन है और दानव कौन है? क्योंकि पहले बहुत बड़ा अंतर था मानव और दानव में। जैसे बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून, निशाचर होते थे ना, बड़ा भयंकर विकराल रूप होता था उनका, शरीर हुआ करता था। लेकिन आजकल तो वीआईपी निशाचर घूम रहे, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अच्छे घास से बाबा कहते हैं, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। ओ